अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। पेपर्स जो है वो बहुत करीब हैं और स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं तैयारी के हवाले से। लास्ट टाइम मैंने पेपर 1 के बारे में आपको गाइड किया था और स्टूडेंट्स के काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि सर पेपर 2 के बारे में भी गाइड कर दें, क्योंकि ज़्यादा टेंशन हमें पेपर 2 की है पेपर 1 की निस्बत। तो पेपर 2 वैसे मेरे ख्याल में थोड़ा ईजी है, क्योंकि इसमें 2 बुक्स हैं, उसमें आपकी 4 बुक्स हैं। इसमें आपको फार्मास्यूटिक्स की जो बुक है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है और थोड़ी शॉर्ट भी है, तो उसको करना मेरे ख्याल में थोड़ा इजी है। चलें क्वेश्चंस आपको बता देते हैं जो आपने क्वेश्चंस करने हैं और वो भी पेपर में आने हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रूड ड्रग्स के ऊपर नोट पूछ सकते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपकी ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ड्रग की क्लासिफिकेशन जो है वो आप लाजमी करें। इसमें आपको अक्सर नोट आ जाता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन। ठीक है, ये आपको अक्सर पेपर में आता है। उसके बाद हाउ द प्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ क्रूड ड्रग इज डिटर्मिन्ड, ये क्वेश्चन आता है। डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड कैटलिस्ट, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। अच्छा, ये मज़े की बात है, ये आपका उसमें भी कवर हो चुका है पेपर 1 में भी, तो ये चीज़ें रिपीट में हैं, ये आपको बोनस है। ये अब चैप्टर्स आप उसमें कर लें या इसमें कर लें, आपको दोनों में क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। तो एंजाइम वाला चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से करें आप, इसमें से क्वेश्चन आएगा आपको। एंजाइम्स में 2 हमारे पास एंजाइम्स हैं, तो उसमें से किसी के ऊपर नोट भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी वाला जो चैप्टर है उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, पेपर में अक्सर आता है। हाइपर सेंसिटिविटी के ऊपर नोट लिखें या उसकी टाइप्स को डिस्कस करें। इसके लिए आप टेस्ट कौन से यूज़ करते हैं वो पूछ लेते हैं। राइट डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट फॉर स्किन एलर्जी। इसके बाद क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ एलर्जी एंड हाउ इंट्राडर्मल टेस्ट ऑफ एलर्जी इज कंडक्टेड। कंपेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। ये टेबल की फॉर्म में अक्सर पूछते हैं, टेबल बुक में दिया हुआ वो आप बनाएंगे। डिफाइन एलर्जी एंड व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एलर्जी, ये भी क्वेश्चन अक्सर आता है। राइट अ नोट ऑन प्लांट्स कॉजिंग CNS एंड CVS डिस्टर्बेंस। प्लांट्स के बारे में बच्चे काफ़ी क्वेश्चंस कह रहे थे कि हम प्लांट्स में से कौन सा करें, क्योंकि वो करना मुश्किल है ज़रा। तो उसमें से ये मैंने चीज़ें सिलेक्टिव आपके लिए निकाली हैं, सिर्फ यही कर लें तो आपका प्लांट्स वाला पोर्शन इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। तो राइट ऑन ऑर्डर प्लांट्स कॉजिंग CNS एंड CVS डिस्टर्बेंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद माउथ एंड ओरल कैविटी टॉक्सिक प्लांट। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन साइनोजेनेटिक प्लांट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन अल्केलॉइड्स, गिव देयर क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपके पास फिक्स्ड ऑयल के बारे में क्वेश्चन आता है। डिस्क्राइब क्रोमेटोग्राफी एंड राइट अ डिटेल नोट ऑन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। TLC के बारे में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। आपको कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दफ़ा चांसेस हैं कि आपके क्रोमेटोग्राफी वाले चैप्टर में से कॉलम क्रोमेटोग्राफी आएगा। डिफरेंस बिटवीन मैसुरेशन एंड पर्कुलेशन, इसमें एग्जांपल्स भी पूछते हैं साथ। कंपेयर इन्फ्यूजन एंड डिकॉक्शन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिफाइन एक्सट्रैक्शन ब्रीफली एंड एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद ये कुछ टर्म्स हैं, बल्ब, राइजोम, रेजिन, सीड एंड इनहेलेंट। इनमें से 2-3 पूछ लेते हैं कि इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखें। और रीजन्स के ऊपर अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है। वो डिफाइन रीजन, गिव डिटेल ऑन इट्स क्लासिफिकेशन। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें, राइट और नोट ऑन कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोसाइड्स एंड रेजन विद एग्जांपल, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन पहले भी बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये कुछ चीज़ें हैं, इसकी आपने केमिकल क्लास, बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली एंड मेडिसिनल यूजेस करने हैं। ठीक है जी, ये नीचे लिस्ट दी हुई है, इसको आप नोट कर लें। तो ये फार्माकोग्नोसी के मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आप बहुत अच्छे से करेंगे। उसके बाद हमारे पास फार्मास्यूटिक्स है। इसमें हमारे पास फार्मेसी की जो टाइप्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फार्मेसी की डेफिनेशन और फार्मेसी की टाइप्स, जिसमें हमारे पास रिटेल फार्मेसी, फोरेंसिक फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, ये चीज़ें जो है वो अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं। और फार्मासिस्ट की डेफिनेशन पूछी जाती है अक्सर, साथ में फार्मासिस्ट को डिफाइन करें और डिफरेंट जो फार्मेसी की टाइप्स हैं उसके बारे में लिखें। या फार्मेसी की डेफिनेशन पूछ लेते हैं साथ में, या फार्मासिस्ट की पूछ लेते हैं और साथ में इनकी टाइप्स पूछते हैं। और जो फार्माकोपियाज हैं, ठीक है, BNF है, USP है या ब्रिटिश फार्माकोपिया है, ये इनके ऊपर नोट अक्सर पूछ लेते हैं। ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल बुक्स के ऊपर अक्सर क्वेश्चन आता है। तो इसमें डिफरेंस बिटवीन ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल बुक्स के नाम से भी क्वेश्चन आता है। और या आपको सिर्फ नाम लिखने के लिए भी कह देते हैं कि राइट डाउन द नेम ऑफ सम इम्पोर्टेंट ऑफिशियल बुक्स। ठीक है, जस्ट नाम पूछ लेते हैं।
उसके बाद जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो आपने लाजमी करने हैं, उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। उसके बाद डिफाइन ड्रग और व्हाट द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ सेल एंड सोर्सेज, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डोजेज फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन आता है, उसको डिफाइन करें और उसकी 5 टाइप्स को उनके नाम लिखें या उनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। उसके बाद ओवर द काउंटर ड्रग्स के बारे में पूछ लेते हैं, क्वेश्चन आ जाता है अक्सर। क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन अक्सर आता है और उसके डिफरेंट मेथड्स जो है वो पूछे जाते हैं। डिफाइन टैबलेट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैबलेट अक्सर क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ टैबलेट डोजेज फॉर्म, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। व्हाट इज मीन्ड बाय फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है, फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में क्वेश्चन आता है। या एक्सप्लेन थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी, फार्मास्यूटिकल और थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी के क्वेश्चन अक्सर आता है पेपर में। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड एप्लीकेशन इन फार्मेसी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन विस्कोसिटी, एनलिस्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी, राइट एप्लीकेशन ऑफ विस्कोसिटी, ये क्वेश्चन अक्सर आता है आपको पेपर में। बफर्स के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, इनके एक्शन कैसे है, बफर किसको कहते हैं, उसका एक्शन क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, व्हाट आर बफर एंड देयर एप्लीकेशन इन द फार्मेसी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। उसके बाद ब्रीफली एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स और क्लोजर्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। उसके बाद इवेपोरेशन पे क्वेश्चन आ सकता है आपको, इवेपोरेशन क्या होती है, उसके डिफरेंट फैक्टर्स जो उसको इफेक्ट करते हैं वो कौन से हैं। डिस्टिलेशन क्या है, उसकी डिफरेंट टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। आइसोटोनिसिटी और उसकी एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है। इमल्जन की डेफिनेशन और डिफरेंट मेथड्स को एक्सप्लेन करने का अक्सर कहा जाता है। व्हाट इज अ फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन, क्वालिटीज ऑफ अ गुड सस्पेंशन, ये भी क्वेश्चन आता है। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, गिव डिटेल्स, प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स क्या हैं उसकी डिटेल बताएं, ये भी क्वेश्चन आता है। स्टेरिलाइजेशन अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डिफाइन एरोसोल्स एंड एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ एरोसोल, एरोसोल्स के ऊपर क्वेश्चन आता है किसी भी तरह से। डिफरेंस बिटवीन एलिक्सर एंड सिरप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये फार्माकोग्नोसी और फार्मास्यूटिक्स से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं। और ये जो फाइल आपको शो हो रही थी, साथ साथ जो क्वेश्चन शो हो रहे थे, अगर ये फाइल आप पीडीएफ में मंगवाना चाहते हैं, अपने पास पढ़ना चाहते हैं, इसको क्वेश्चंस को रीड आउट करना चाहते हैं, तो ये फाइल जो है वो आपको मिल जाएगी। आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको सेंड कर दूंगा। किसी भी किस्म की हेल्प आपको चाहिए हो तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो वो आपको हम गाइड करेंगे। अल्लाह पाक आप सब लोग को कामयाब करे, बहुत अच्छे से तैयारी करें और ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से तैयार करें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, बस मेहनत करें और नतीजा अल्लाह पे छोड़ दें, इंशाल्लाह आप लाजमी कामयाब होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये जितने भी फेलोज़ हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, उनके साथ लाजमी शेयर करना है, क्योंकि आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो अल्लाह पाक आपकी हेल्प करेगा। ओके जी, फ़ी अमान।